अस्सलाम वालेकुम। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही ज़बरदस्त से पकौड़े बनाने की सिंपल सी रेसिपी। तो आज के पकौड़े बनाए हैं मैंने सरसों के ऑयल में। उम्मीद है आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले व्यूअर्स पालक को आपने बारीक सा काट लेना है, अच्छे से वॉश कर लेना है और इसका पानी अच्छे से आपने ड्रेन कर देना है। इसके साथ व्यूअर्स आलू भी आपने बारीक से काट लेने हैं, अच्छे से वॉश करने हैं और इनका भी पानी जो है वो ड्रेन कर देना है। पानी बिल्कुल मौजूद नहीं होना चाहिए। प्याज व्यूअर्स 2 से 3 दरमियानी साइज़ की बहुत बारीक सी आप काट लें और इसको भी अच्छे से वॉश कर लें। अब व्यूअर्स इसमें मैं ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्च 2 से 3 बारीक कटी हुई। आजकल की सब्ज़ मिर्च थोड़ी तीखी होती है तो आप चाहें तो थोड़ी कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्किप भी कर सकते हैं। और व्यूअर्स इसमें 1 चम्मच भरकर जो है वो सूखी मेथी ऐड करूँगी। आपके पास अगर मौजूद हो तो आप लास्ट में से ऐड कीजिएगा। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है व्यूअर्स और ये बहुत हेल्दी सा इंग्रेडिएंट है। और व्यूअर्स 1 चम्मच भरकर इसमें साबुत खुशक धनिया जो है वो ऐड कर दूँगी, हाथों से अच्छे से मसल कर। इस तरह से पकौड़ों में आप धनिया ऐड करें तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप व्यूअर्स इसमें कुटी लाल मिर्च, रेगुलर सुर्ख मिर्च और नमक ऐड कर दूँगी। ये स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे स्पाइसी पकौड़े खाना चाहते हैं तो आप इनकी रेशो थोड़ी ज़्यादा रखिएगा। और व्यूअर्स आप बाद में इसका बैटर बनाने के बाद चेक कर सकते हैं, आप इसमें अगर नमक मिर्च की कमी बेशी हो तो आप दोबारा से ऐड कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक लीमू जो है उसको निचोड़ दूँगी इसमें। इससे क्या होगा कि जब हम पकौड़े फ्राई करेंगे तो ऑयल भी कम अब्ज़ॉर्ब करेंगे और दूसरा व्यूअर्स बहुत क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। तो आप लीमू का रस भी लाज़मी से ऐड कीजिए अगर आपके पास मौजूद है। और फिर व्यूअर्स इसमें ऐड कर दें बेसन। बेसन को आपने अच्छे से स्टेन कर लेना है और तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो बेसन मैं इसमें ऐड करूँगी। तो व्यूअर्स आपने ग्रेजुअली बेसन और पानी ऐड करना है, एकदम से आपने बहुत सारा पानी और बेसन ऐड नहीं करना। आप कोशिश करें कि इसको हाथों से अच्छे से मसल लें और अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो व्यूअर्स आप इसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो इसी तरह से हाथों से अच्छे से मसल कर इसका ज़बरदस्त सा बैटर तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं व्यूअर्स, आप एक बार तो लाज़मी से इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप इसमें स्पाइसेस की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखते हैं नमक मिर्च की, तो यकीन जाने बहुत ही टेस्टी पकौड़े बनेंगे। तो इस तरह से आप इसमें जो है वो ग्रेजुअली बेसन और पानी ऐड करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लें। और व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाज़मी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपसे किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो व्यूअर्स मज़े-मज़े की रेसिपीज़ इजी वे से मैं शेयर करने की कोशिश करती हूँ आपके साथ, जो इन बजट भी हों और जिनको हम घर पर आसानी से तैयार कर सकें। अब व्यूअर्स पकौड़ों को फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो अच्छे से आप गरम कर लें। तो मैंने व्यूअर्स सरसों का ऑयल लिया है और देखिए आप इसमें सरसों के ऑयल में जब हम पकौड़े इस तरह से ऐड करते हैं तो झाग सी बनती है। आपने अच्छे से गरम करने के बाद पकौड़े ऐड करने हैं ताकि ये क्रिस्पी बने। अगर आप ठंडे ऑयल में ऐड करेंगे तो आपके पकौड़े कभी भी क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो फिर सरसों के ऑयल में फ्राई करने से कलर भी बहुत अच्छा आता है और व्यूअर्स टेस्टी भी बहुत बनते हैं और ये हेल्दी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप कोशिश करें कि आप सरसों का ऑयल जो है इसको प्रेफ़र करें, स्पेशली पकौड़ों में तो आप लाज़मी से इसको यूज़ करें। तो व्यूअर्स इस तरह से अच्छे से आपने इसको अलट-पलट कर फ्राई कर लेना है। आप इन पकौड़ों को गरमा-गरम नान के साथ, चपाती के साथ सर्व करें या फिर व्यूअर्स आप इनको ऐसे ही सर्व करें, किसी भी वीकेंड पर ट्राई करें, बारिश का मौसम हो, कुछ अच्छा खाने को दिल करे तो ये ज़बरदस्त से पकौड़े ट्राई कीजिएगा। और अगर व्यूअर्स आप इसको ट्राई करें और आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे एक कमेंट करके लाज़मी से अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और वीडियो को लाज़मी से लाइक कीजिएगा। तो ये थी व्यूअर्स आज की छोटी बट बहुत मज़े की रेसिपी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।